साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी 11 क्लास के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने ये सब जो है पढ़ाई जो है कर लिया था, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने जान लिया था। अब हम लोग एक एक करके किंगडम का स्टडी करेंगे। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। तो आते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा की क्या खासियत है। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये सोल मेंबर्स होते हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादा एबंडेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये पाए जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी अगर आप सॉइल उठाते हैं तो उसमें कहता है ये हजारों संख्या 100 संख्या में हो सकते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी होते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डेप्थ ओशन, ये सब जगहों में भी ये पाए जा सकते हैं। उस पर सर्वाइव करते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और आउट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। उसमें से कितने सारे पैरासाइट के रूप में किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में लग करके वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरी बेस्ड, यानी बैक्टीरिया को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। द स्फेरिकल कोकस, जिसको ये पीएल कोकी कहलाता है, और रॉड से बैसिलस, ये आपके हो गए, इसका प्रोनाउंसिएशन बैसिली होता है। और आपका द कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, जो वाइब्रियो से ताल्लुक़ रखता है, और एस्पाइरलम, जिसको एस्पाइरला कहते हैं, ये उससे ताल्लुक़ रखता है। ये कोकी है, कोकी का फिगर देख लीजिए। ये आपके बैसिलस है, ये स्पोर है, ये स्पायरोगैरिया है, और ये आपका इसका फ्लैगलिया है। ठीक है, ये फ्लैगलिया से भोजन ग्रहण करता है। ये आपका विब्रो हो गया, विबेरियो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थॉट द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इन वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है इनका। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, और दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट्स। दे में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक एटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, और दे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, जबकि बहुतायत जो होते हैं हेटरोट्रॉप ही होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर फॉर फूड। ये आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड भी रहते हैं, और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को फूड की तरह लेते भी हैं। अब इसमें आ गया आपका आर्चियोबैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्फेरिकल, especially since they live in some of the most harsh habitat, यानी ये हार्श हैबिटेट के रहने के काबिल है। एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जिसको हैलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग, जिसको हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और मार्स एरिया, जिसको हम लोग मेथनोजेंस कहते हैं। तो आर्चियोबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया होते हैं इन हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल होता है, स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में इनको रखने में मदद करता है, ध्यान दीजिएगा। और मैथोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जो घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे काऊ, फैलो, इनके गट में पाया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एंड फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ये उनके डंग्स में पाए जाते हैं। अब आता है
Eubacteria. Eubacteria, there are thousands of different of eubacteria are true bacteria. They are characterized by the presence of a सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल के चलते इनको हम पहचान सकते हैं। इफ़ मोलेटाइल, ये मोटाइल भी होते हैं, फ्लैगेलियम के थ्रू मोटाइल होते हैं, एंड साइनो बैक्टीरिया इसमें आते हैं। ऑल्सो रेफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसमें आते हैं। और हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलिनल होते हैं, फ्लैगनेटस होते हैं, फ्रेश वाटर मैरिन और टेरेस्ट्रियल एल्गा भी होते हैं। द कॉलिनल्स आर जनरली सराउंडेड बाय गैलेनस स्निथ से घिरे होते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स बनाते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, ये कहलाते हैं हेट्रोसाइटस कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल हो गया आपका नेक्स्टॉक और एनाबेनिया, ये दो एग्जाम्पल है इसके। इसके बाद केमिकोसाइटोसिस, एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, सच एज नाइट्रोजन, नाइट्राइट, एमोनिया आर यूज्ड टू release energy ATP production. They play a great role of recycling of nutrition like nitrogen, phosphorus, आयरन और सल्फर के ये रिसाइकलिंग में काफ़ी मदद करते हैं। इसके बाद आता है आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंस नेचर। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दे मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंस डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर होते हैं। Many of them have significant impact on human affair. They are helpful in making curd. यानी हमारे बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जैसे दही के बनाने में, एंटीबायोटिक्स में, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्निस प्लांट, आपके लिग्निस जो प्लांट होते हैं उनमें ये कहते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, रूट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रूट में पाए जाते हैं। सम ऑफ पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज इन ह्यूमन बींग्स, ये कुछ डेंजरस भी होते हैं जो आपके नुकसान पहुंचाने होते हैं, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पैट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, आपके सिटिकल कैनर्स वेल नोन डिजीज़ हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूज़न, फ्यूज़न से प्रोड्यूस होते हैं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में दे प्रोड्यूस स्पोर्स बना सकते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग DNA ट्रांसफर बैक्टीरियम इन ऑर्डर। अब आता है आपका द माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन माने इसको जाने जाने वाला सबसे छोटा सेल होता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर रह सकता है। मैनी माइसोप्लाज्मा, बहुत तरह के माइसोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, प्लांट और एनिमल में पैथोजेनिक होते हैं यानी नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ये देखिए आपका बैक्टीरिया है डाइविंग बैक्टीरियम, ये इसका सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, ये डीएनए दिखाया रहा है इसका। अब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्लास में आपका किंगडम प्रोटिस्टा होगा वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।